जान भी देंगे, वतन की शान न जाने देंगे, तिरंगे के आगे कोई सर न उठाने देंगे, धरती माँ का कर्ज हर हाल में चुकाएंगे, आजाद रहेंगे, औरों को भी आजाद कराएंगे। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर हिमाचल प्रदेश के शूरवीर योद्धाओं की श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं अशोक चक्र विजेता कैप्टन जसवीर सिंह रैना की। भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां हर नागरिक को अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन इतिहास की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वीरता, बलिदान और संघर्ष की मिसाल बन जाती है। आज हम आपको ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कैप्टन जसवीर सिंह रैना। कैप्टन जसवीर सिंह रैना का जन्म 5 जुलाई 1955 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। वे ज्ञानी करतार सिंह के 5 पुत्रों में तीसरे थे। उनके पिता एक धर्मनिष्ठ और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों को कड़ी मेहनत और अनुशासन की शिक्षा दी। जसवीर सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के सरहरकोट बटलर स्कूल और सेंट्रल स्कूल से पूरी की। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। जसवीर सिंह बचपन से ही भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। 3 सितंबर 1977 को उन्होंने 10वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त किया। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के चलते उन्हें 1984 में कैप्टन का रैंक मिला। वे अपनी बटालियन के प्रतिनिधि थे और खेलों में भी कमांड स्तर पर पहुंचे थे। 1984 के मई महीने तक पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर थी। सिख उग्रवादियों का नियंत्रण राज्य की मशीनरी पर था और अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद उग्रवादी घुस चुके थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरावाले, जो अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को गोल्डन टेम्पल से उग्रवादियों को निकालने का आदेश दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन में मेरठ की 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को अमृतसर भेजा गया। 10 गार्ड बटालियन को गोल्डन टेम्पल के उत्तरी हिस्से को मुक्त कराना था। इस ऑपरेशन में 10 गार्ड्स की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान के हाथों में थी। ऑपरेशन शुरू होने से पहले मेजर जनरल बराड़ ने सभी सैनिकों को समझाया कि ये मिशन धर्म या पूजा स्थल के खिलाफ नहीं, बल्कि कुछ हथियारबंद उग्रवादियों के खिलाफ है। उन्होंने सभी सैनिकों से पूछा कि कौन इस मिशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, और सभी ने हाँ में जवाब दिया। कैप्टन रैना ने न केवल ऑपरेशन में हिस्सा लेने की इच्छा जताई, बल्कि सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में प्रवेश कर उस पवित्र स्थल की पवित्रता बहाल करने की ठानी। 1 जून 1984 को कर्फ्यू के बाद कैप्टन जसवीर सिंह रैना ने गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर एक जोखिम भरे जासूसी मिशन को अंजाम दिया। उस समय मंदिर के अंदर सैकड़ों हथियारबंद उग्रवादी छुपे थे और सेना के पास अंदर की स्थिति की सही जानकारी नहीं थी। 5 जून की रात जब सेना ने गोल्डन टेम्पल में घुसने का फैसला किया तो कैप्टन रैना अपनी अग्रिम प्लाटून के साथ सबसे पहले अंदर गए। वे नंगे पैर थे। चारों ओर से घातक गोलाबारी हो रही थी। उनके सामने था एक जटिल युद्ध क्षेत्र, गलियां, सुरंगें, मशीन गन की पोजीशन और उग्रवादी। अपनी जान की परवाह न करते हुए रैना ने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया और हर कमरे को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए नेतृत्व किया। वे अपने घुटनों पे गोली लगने के बावजूद भी लड़ते रहे जब तक अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वो गिर नहीं पड़े। कैप्टन जसवीर सिंह रैना को बाहर निकालने के लिए जब कमांडिंग अफसर ने प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। अंततः जब स्थिति गंभीर हुई तो उन्हें जबरन बाहर निकाला गया। इलाज के दौरान उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी, लेकिन उनके हौसले को ये चोट नहीं रोक सकी। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पंजाब की स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन भारी जनहानि हुई। इस ऑपरेशन के बाद कई घटनाएं घटी। इंदिरा गांधी की हत्या, दिल्ली दंगे, सेना और देश के लिए कठिन दौर, लेकिन कैप्टन जसवीर सिंह रैना जैसे वीरों की कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सेवा में बलिदान की कोई कीमत नहीं होती। कैप्टन जसवीर सिंह रैना को उनकी अद्भुत शौर्य और नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। वे व्हील चेयर पर महीनों बाद पुरस्कार ग्रहण करने वाले ये योद्धा 2000 में कर्नल के पद से सेना से सेवानिवृत्त हुए। कैप्टन जसवीर सिंह रैना की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा सैनिक न केवल देश के लिए लड़ता है, बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म के लिए भी समर्पित होता है। उनकी वीरता हमारे लिए हमेशा प्रेरणा की स्रोत रहेगी।
शौर्य और बलिदान को नमन। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी कहानी जसवीर सिंह रैना की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देखते हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।